सिंह राशि वालों, 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच खाना पीना तक भूलने वाले हैं आप। क्या कोई बड़ी परेशानी आने वाली है या मिलने वाली है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी? सच जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म ज्ञान 92 के व्यूज में। सिंह राशि वालों, हाथ जोड़कर निवेदन है, आने वाले इस हफ्ते में अपना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच 3 ऐसी बड़ी वजह बनने जा रही है कि आपका खाना पीना तक भूल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शायद आपको दोपहर के खाने का होश न रहे या रात की चाय ठंडी हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान न करे कोई दुख आने वाला है। नहीं, ठहरिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह खाना पीना किसी परेशानी या दुख के कारण नहीं छूटने वाला, बल्कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा, कुछ ऐसा खास और कुछ ऐसी मांगलिक हलचल होने वाली है कि आपको अपनी सुध बुध ही नहीं रहेगी। आइए सबसे पहले प्रेम से हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण करते हैं। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आगे की बात शुरू करने से पहले मैं सिंह राशि के जातकों के स्वभाव की एक ऐसी सच्चाई बताना चाहती हूँ जो दुनिया शायद देर से समझती है, लेकिन आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। सिंह राशि यानी शेर का दिल। आप उन लोगों में से हैं जो अगर किसी काम को अपने हाथ में ले ले तो जब तक वह काम अंजाम तक न पहुंच जाए आप चैन की सांस नहीं लेते। आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आप कभी दबाव में आकर घबराते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। अगर आपने किसी को जुबान दे दी या कोई जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली तो आप अपनी रातों की नींद हराम कर देंगे, लेकिन सामने वाले का विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। लेकिन सिंह राशि वालों, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी यही आदत आपकी सबसे बड़ी थकावट का कारण भी बन जाती है। इस हफ्ते आपकी यही खूबी आपके सामने एक नई चुनौती बनकर आने वाली है। काम का बोझ इतना होगा कि आपकी निष्ठा ही आपको व्यस्त रखेगी। चलिए जानते हैं आगे की वह 10 भविष्यवाणी। नंबर 1, कार्य क्षेत्र और नौकरी। 27 अगस्त से आपके कार्य क्षेत्र में अचानक काम की रफ्तार दोगुनी होने वाली है। जिस प्रोजेक्ट या काम को आप सोच रहे थे कि आराम से अगले महीने निपटाएंगे, वही काम अचानक आपकी टेबल पर सबसे पहली प्राथमिकता बनकर आ जाएगा। आपके अधिकारी या आपके व्यापारिक साझेदार आपके ऊपर इतना भरोसा जताएंगे कि एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। आप अपनी आदत के मुताबिक कहेंगे, पहले यह काम खत्म कर लेता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। लेकिन जैसे ही पहला काम खत्म होगा, दूसरा बड़ा अवसर आपकी राह देख रहा होगा। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाएगी और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि दोपहर की रोटी कब छूट गई। यह व्यस्तता आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रही है। यह मेहनत आने वाले दिनों में आपके लिए पद प्रतिष्ठा, नए आय के स्रोत और करियर में बड़ी सफलता का रास्ता खोलने वाली है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे तो इस दौरान मिलने वाले ऑफर आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। व्यापार करने वाले जातकों को क्लाइंट्स के नए ऑर्डर पूरा करने में पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह हफ्ते का सबसे मजबूत पहलू साबित होने जा रहा है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा। हालांकि अत्यधिक काम के दबाव में आकर सहकर्मियों पर अपना गुस्सा या खीज न निकालें। अगर आप सरकारी सेवा से जुड़े हैं तो उच्च अधिकारियों की विशेष नजर आपके काम पर रहेगी, जो निकट भविष्य में प्रमोशन का आधार बनेगी। नंबर 2, घर परिवार और मांगलिक कार्य। दूसरी सबसे बड़ी वजह आपके घर के दरवाजे से जुड़ी है। इस हफ्ते आपके घर में अचानक किसी धार्मिक अनुष्ठान,
पूजा पाठ या किसी शुभ मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। इसके अलावा किसी बहुत ही खास मेहमान या दूर के रिश्तेदार का अचानक आगमन हो सकता है। अब क्योंकि आप सिंह राशि वाले हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर आया हुआ हर व्यक्ति खुश होकर जाए। घर की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत और खान पान की पूरी व्यवस्था का ठेका आप अपने सर पर ले लेंगे। सफाई, खरीदारी, व्यवस्था और भाग दौड़ के चक्कर में आप इतने मसरूफ हो जाएंगे कि घर के बाकी लोग तो खाना खा लेंगे, लेकिन आप सबको संभालते संभालते खुद का खाना भूल जाएंगे। यह भागदौड़ किसी तनाव की नहीं, बल्कि घर में खुशियों और चहल पहल की भागदौड़ होगी। पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा और उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। पुराने किसी पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। यदि आपके घर में विवाह योग्य कोई सदस्य है, तो उनके लिए कोई बहुत ही अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अकेले उठाने की बजाय परिवार की बाकी सदस्यों को भी जिम्मेदारी बांटें, जिससे आप अत्यधिक थकान से बच सकें। नंबर 3, यात्रा और भागदौड़। तीसरी बड़ी वजह है अचानक बनने वाला यात्रा का योग। 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आपको काम या परिवार के सिलसिले में किसी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा की तैयारी करना, समय पर निकलना, जरूरी कागजात या सामान संभालना और रास्ते की भागदौड़ में आपका शेड्यूल पूरी तरह से बदल जाएगा। जब इंसान सफर में होता है या किसी बड़े काम को पूरा करने की जल्दी में होता है, तो सही समय पर खाना पीना अक्सर पीछे छूट जाता है। लेकिन याद रखिए, यह यात्रा आपके लिए काफी फलदायी साबित होगी और काफी समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम इस यात्रा के माध्यम से हल हो सकता है। यदि यह यात्रा व्यापारिक या व्यावसायिक संदर्भ में है, तो इससे भविष्य में बड़े वित्तीय लाभ के रास्ते खुलेंगे। अगर आप किसी कागजी कार्रवाई, प्रॉपर्टी डील या कानूनी मामले के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। वाहन चलाते समय थोड़ा संयम बरतें और गति पर नियंत्रण रखें। यात्रा के दौरान अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा न करें और खान पान में बाहर की चीजों से परहेज करें। नंबर 4, स्वास्थ्य और शारीरिक देखभाल। सिंह राशि वालों, खुशियां अपनी जगह हैं, काम अपनी जगह है, लेकिन यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस हफ्ते की अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ आपकी सेहत पर सीधा असर डाल सकती है। सब काम अकेले करने की जिद छोड़ें। आप सुपरमैन बनने की कोशिश मत कीजिए। घर या ऑफिस का हर काम अपने सर पर मत लीजिए। दूसरों को भी काम बांटना सीखिए। इसके अलावा ना कहना सीखिए। अगर आपकी क्षमता से बाहर का काम कोई आप पर थोप रहा है, तो शालीनता से ना कहना सीखें। किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी सेहत मत बिगाड़िए। समय पर खान पान बेहद जरूरी है। काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, पानी पीने और समय पर हल्का फुल्का खाने की आदत बनाए रखें, वरना एसिडिटी, सिर दर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मौसम के बदलाव और काम के तनाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लेना बेहद आवश्यक है। अगर आपको पहले से ही बीपी या हृदय से जुड़ी कोई समस्या है, तो इस हफ्ते डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को समय पर लें और ज्यादा तनाव लेने से बचें। थोड़ा योग और ध्यान करना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। नंबर 5, प्रेम जीवन और रिश्ते। अगर बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो यदि पिछले कुछ दिनों से आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी तीसरे व्यक्ति या गलतफहमी की वजह से दूरियां आई थी, तो इस हफ्ते बातचीत के जरिए वह दूरी खत्म हो सकती है।
बस एक बात का ध्यान रखें, अपने पार्टनर पर अपनी राय थोपने की कोशिश न करें। थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपकी लव लाइफ गुप्त है, तो इस हफ्ते थोड़ी सावधानी बरतें और अपने रिश्ते को लेकर किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें। सप्ताह के मध्य में पार्टनर के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर बहस होने की आशंका है। लेकिन यदि आप अपने अहंकार को साइड में रखकर शांत मन से बात करेंगे, तो मामला तुरंत सुलझ जाएगा। अपने पार्टनर को थोड़ा समय दें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं, तो अपने दिल की बात कहने के लिए यह हफ्ता अनुकूल है। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वादा करने से बचें। अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपके प्रेम संबंध को मजबूत आधार प्रदान करेगी। नंबर 6, वैवाहिक जीवन। शादीशुदा जातकों के लिए यह हफ्ता मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के दबाव के कारण आपको महसूस हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपका उतना साथ नहीं दे रहा है जितनी आपको उम्मीद थी। इस बात को लेकर बहस करने के बजाय शांत रहें। बेवजह की चिकचिक और पुरानी बातों को उखाड़ने से आपके रिश्ते में अनावश्यक तनाव आ सकता है। जो जिम्मेदारी आपकी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएं और जीवन साथी को उनकी जगह थोड़ा स्पेस दें। सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी और जीवन साथी भी आपकी व्यस्तता को समझकर आपका सहयोग करेगा। यदि संभव हो तो शाम का कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ शांति से बैठकर बिताएं और एक दूसरे के विचारों को सुनें। नंबर 7, पारिवारिक संबंध। परिवार में यदि भाई बहनों के साथ किसी पुरानी बात या संपत्ति को लेकर बातचीत बंद थी या मनमुटाव चल रहा था, तो इस हफ्ते बातचीत फिर से शुरू होने के मजबूत योग बन रहे हैं। अगर आप अपने दिल की कोई बड़ी बात, जैसे कि करियर में बदलाव या विवाह का निर्णय, परिवार के सामने रखना चाहते हैं, तो हफ्ते के अंतिम दिनों का माहौल बेहद अनुकूल रहेगा। घर वाले आपकी बात को न सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, बल्कि आपकी समझदारी का सम्मान करते हुए अपनी सहमति भी देंगे। पारिवारिक एकता को बनाए रखने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। घर के छोटे सदस्यों का मार्गदर्शन करने में आपका अनुभव काम आएगा। बस ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान अपनी राय दूसरों पर थोपे नहीं, बल्कि सब पक्षों को सुने। नंबर 8, आर्थिक स्थिति और नए अवसर। इस हफ्ते आपकी लगातार भागदौड़ और कड़ी मेहनत का सीधा असर आपके आर्थिक पक्ष पर देखने को मिलेगा। 27 अगस्त के बाद से आय के नए साधन बनने के योग हैं। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ था या किसी को दिया हुआ कर्ज वापस नहीं मिल पा रहा था, तो इस हफ्ते थोड़ी सी कोशिश करने पर रुका हुआ धन वापस आ सकता है। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में जल्दबाजी में निर्णय न लें। अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। व्यवसाय में निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे, जो लंबे समय के लिए आपको बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। फिजूल खर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि मांगलिक कार्यों या मेहमानों की आवभगत में बजट से ज्यादा खर्च हो सकता है। नंबर 9, मानसिक शांति और आत्मबल। इस पूरे हफ्ते काम की अधिकता के बावजूद आपका आत्मबल और आत्मविश्वास बेहद मजबूत बना रहेगा। सिंह राशि का शेर जैसा स्वभाव आपको हर परिस्थिति से उबरने में मदद करेगा। 29 अगस्त का यह समय आपके जीवन के छुपे रहस्यों का पर्दाफाश करेगा, लेकिन असली सच तो यह है कि जो लोग अब तक पर्दे के पीछे रहकर आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, उनका असली चेहरा स्वयं आपके सामने आ जाएगा। सप्ताह के मध्य में लगातार काम के कारण थोड़ा मानसिक तनाव या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी दूरदर्शिता और ध्यान लगाने की क्षमता आपको सही दिशा में बनाए रखेगी। नकारात्मक विचारों से दूर रहें
और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। जब भी आपको लगे कि मानसिक रूप से थकान हो रही है, तो 10 मिनट के लिए एकांत में बैठकर गहरी सांसें लें और अपनी पसंदीदा संगीत या ईश्वर का ध्यान करें। नंबर 10, विरोधियों पर विजय और मान सम्मान। कार्य क्षेत्र या सामाजिक दायरे में जो लोग आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, इस हफ्ते वे आपके काम और निष्ठा को देखकर खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। सावधान, कोई अपना ही आपकी पीठ पीछे ऐसा खेल रच रहा है जो आपको अंदर से हिलाकर रख सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों, घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी दूरदर्शिता और सही समय पर उठाया गया कदम उस साजिश का पर्दाफाश कर देगा और बाजी पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाएगी। आपकी ईमानदारी और मेहनत आपके मान सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी करेगी। उच्च अधिकारी और समाज के प्रतिष्ठित लोग आपके विचारों की सराहना करेंगे। आपको किसी बड़े मंच या संस्था से सम्मानित किए जाने का अवसर भी मिल सकता है। बस अपने अंदर अहंकार या घमंड को न आने दें, क्योंकि आपकी विनम्रता और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। विशेष साप्ताहिक अचूक उपाय। सिंह राशि के जातकों को 27 अगस्त से 2 सितंबर के इस व्यस्त और महत्वपूर्ण सप्ताह को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए ये उपाय अवश्य करने चाहिए। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। पूरे हफ्ते नियमित रूप से हर हर महादेव का स्मरण करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रोज सुबह पक्षियों के लिए पीने का पानी और अनाज की व्यवस्था अपने घर की छत पर करें। तो सिंह राशि वालों, 27 अगस्त से 2 सितंबर का यह हफ्ता आपके लिए बेहद व्यस्त, जिम्मेदारियों से भरा, लेकिन साथ ही बड़ी खुशियां और तरक्की लेकर आ रहा है। बस अपनी सेहत का ध्यान रखें और काम के साथ साथ खुद को भी समय दें। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही जीवन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिखिए, हर हर महादेव। ईश्वर आप सभी का मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।